तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है कि आपने अक्सर वो सुना होगा ना प्रोटोटाइप। कोई भी बड़ी मशीन जहाज बनता है तो कहते हैं यार इसका प्रोटोटाइप तो बना के दिखाओ पहले। फ्लैट बनते हैं, कोई हाउसिंग स्कीम बनती है, उसका प्रोटोटाइप अक्सर आप देखेंगे वो शीशे में बना रखा होता है। व्हाई डू दे डू प्रोटोटाइपिंग? बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बचाने के लिए मैं यही कर सकता हूँ ना कि यार ये अगर छोटा जहाज उसी मॉडल पे जिस शेप पे मैं कह रहा हूँ, जिस फॉर्मूले पे मैं कह रहा हूँ उड़ जाएगा तो बड़ा भी उड़ जाएगा। अगर उन्हीं प्रोपोर्शंस में इसको ब्लो अप कर दूंगा तो बड़ा भी उड़ जाएगा अगर छोटा उड़ जाएगा। रादर देन कि मैं बिलियंस लगा के बड़ा बनाऊं, मैं कुछ हजार लगा के छोटा बना लेता हूँ। तो दिस इज योर प्रोटोटाइपिंग। CNU, टोटल ऑफर टेस्ट, टोटल मार्केट टेस्ट, इज प्रोटोटाइपिंग of the actual launch scenario. How? When you do concept testing, it is the proxy for your advertisement, communication. When you do concept testing, basically आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ad को ही उसको बता रहे हैं कि यार देखो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रोडक्ट ये करती है और मेरा एडवांटेज ये है, USP ये है और मैं क्योंकि इस मशहूर कंपनी की प्रोडक्ट हूँ इस वजह से तुम बेफिक्र होके ले सकते हो। तो कम्युनिकेशन की प्रॉक्सी आपकी एड है या व्हाटएवर है, उसकी प्रॉक्सी आपकी क्या है? कॉन्सेप्ट पार्ट। ठीक है। जो प्रोडक्ट टेस्ट है वो किस चीज की प्रॉक्सी है? प्रोडक्ट टेस्ट किस चीज की प्रॉक्सी है? competition shared view competition, let's say. जब मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ, कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस से क्या मुराद होती है? यानी मैं परचेज इंटेंट पे कहता हूँ अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो, जस्ट हियर मी, अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो एट दिस प्राइस और एट अ प्राइस, दोनों तरह से होता है ये, प्राइस प्रॉम्प्टेड भी होता है, विदाउट प्राइस प्रॉम्प्टेड भी होता है। एट अ प्राइस ऑफ सच एंड सच रुपी, would you be available, would you be willing to, how much would you be willing to buy this product? I would definitely buy this, I would somewhat buy that, I might or might not, I would probably not buy that, I would definitely not buy that। ये 5 point स्केल पे आप उससे पूछते हो विद प्राइस और विदाउट प्राइस। विदाउट प्राइस पूछना होता है तो सिंपली कहते हो कि इफ दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस एट अ प्राइस पॉइंट which at which you usually buy this kind of a product, उस प्राइस पे जिस पे आप इस तरह की यूजुअली प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी प्राइस पे, would you be willing to buy it? ठीक है। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं इसमें। जब आप TOT कर रहे होते हैं तो यूजुअली प्राइस प्रॉम्प्टेड ही जाते हैं क्योंकि आप मिमिक कर रहे होते हो एक्चुअल प्राइस सिनेरियो को। ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट दिखाकर, प्राइस बताकर उसको प्रोडक्ट का परचेज इंटेंट पूछते हैं, प्रोडक्ट शॉट दिखा के जब परचेज इंटेंट पूछते हैं तो बेसिकली आप ये प्रॉक्सी कर रहे हैं ट्रायल जनरेशन की। ये कम्युनिकेशन जो है, ये कॉन्सेप्ट टेस्ट जो है, ये ट्रायल की प्रॉक्सी है। एक्चुअल मार्केट में क्या होगा? आप ऐड चलाओगे, आप दुकान पे रखोगे, ऐड चलाओगे, दुकान पे रखोगे, दुकान पे एक सर्टेन प्राइस होगी, बंदा घर पे ऐड देखेगा, या बच्चे की कोई प्रोडक्ट है तो बच्चा अम्मा के पीछे पड़ेगा, या औरत कहेगी कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज यार, ये नई चीज है, ट्राई करनी है। वो दुकान पे जब जाएगी और देखेगी अरे ये तो वही रखा हुआ है जिसका ऐड देखा था, भैया ये कितने की है, भैया ये इतने की है, तो जरा मुझे दे दो, मैं ट्राई करके देखूं। यही होता है ना यूजुअल प्रोसेस, इज इट? या इम्तियाज पे आप जाएंगे, अरे इसका ऐड चल रहा था, मम्मी इसका ऐड चल रहा था, अच्छा एक बच्चे ने उठा के डाल दिया, अम्मा ने कहा चलो एक लेके देखते हैं कैसा है ये, इस दफा विम की जगह ब्रेड लेके देख लेते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ ट्रायल हैपेंस। सो व्हेन यू डू अ कॉन्सेप्ट टेस्ट, व्हाट यू आर डूइंग इज टू मिमिक द ट्रायल जनरेशन प्रोसेस थ्रू रिसर्च। आप कॉन्सेप्ट टेस्ट जब करते हैं तो आप ट्रायल जनरेशन के पूरे प्रोसेस को मिमिक कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी एड देख के या कॉन्सेप्ट देख के अगर किसी आदमी ने कहा आई वुड डेफिनेटली बाय और आई माइट बाय, ठीक
ठीक है, 2 पॉइंट टॉप 2 बॉक्स का अगर किसी का भी जवाब है तो मैं एज्यूम करूंगा कि यार मैंने इस आदमी को ट्रायल जनरेट कर दिया। अगर टॉप 2 बॉक्स किसी का भी जवाब है, कुछ लोग स्ट्रिंजेंट रखते हैं क्राइटेरिया, सिर्फ टॉप बॉक्स पे जाते हैं, आई वुड डेफिनेटली बाय वाले पर जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा नॉन रिजिड रखते हैं, आई माइट वाले को भी ऐड कर देते हैं, टॉप 2 बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। तो जिस आदमी ने भी परचेज इंटेंट पे टॉप 2 बॉक्स या बेस्ड ऑन क्राइटेरिया टॉप बॉक्स जवाब दे दिया, उसको मैं कहूँगा भैया जी समझ लें कि आपने खरीद ली, ये लीजिए प्रोडक्ट, अब इस्तेमाल कीजिए आप। जो भी प्रोडक्ट का गिवन पीरियड है उसके दौरान, साबुन है तो 3 दिन बाद आऊँगा, निहारी का पैकेट है तो 5-7 दिन बाद आऊँगा, 7 दिन में आप पका लेना अगले, क्योंकि ये तो नहीं है मैंने अभी दिया आप कल पका लोगे। अगर शैम्पू है तो भी हफ्ते 1.5 हफ्ते में आऊँगा। सैनिटरी नैपकिन्स हैं तो आपके जो भी पीरियड्स होने हैं उसके 15 दिन बाद आऊँगा या उसके 5 दिन बाद आऊँगा जो एक्सपेक्टेड डेट है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मंथली, हाँ फेयरनेस क्रीम है जो 1 महीने में गोरा करती है तो ये रखिए 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद आऊँगा। दी प्रोडक्ट यूजेज पीरियड एंड माई रिकॉल पीरियड डिपेंड्स ऑन the situation where the consumer should make a firm decision of having a repeat purchase after the usage. पहला पॉइंट क्या था? कम्युनिकेशन देख के जिसने कहा I would definitely buy और I might buy, इसका मतलब ट्रायल जनरेट हो गया। ट्रायल जनरेट होने का मतलब क्या है? मैंने प्रोडक्ट उसको अस्यूम किया कि उसने प्रोडक्ट खरीद ली, 2 काम हो गए, ट्रायल जनरेट पूरा। अब मैंने उसको प्रोडक्ट जो दी है उसकी रिकॉल के लिए गया, जो प्रोडक्ट दी थी उसकी रिकॉल के लिए गया। रिकॉल में मैंने उससे पूछा कि अगर ये प्रोडक्ट उस प्राइस पे जिस पे आप खरीदते हैं या 60 रुपए पे मार्केट में अवेलेबल हो तो क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? कब पूछ रहा हूँ ये सवाल? प्रोडक्ट ट्रायल के बाद। इसका मतलब अब जो जवाब आएगा क्या आएगा? पागल है ये, कौन खरीदेगा? एक जवाब ये भी हो सकता है, अरे ये तो इसके अलावा तो मैं कोई सवाल ही नहीं करूंगा। दूसरा जवाब, दूसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है, हाँ ठीक है ये भी उसी जैसा है, कभी इस्तेमाल कर लूंगा कभी नहीं करूंगा। तीसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है, ठीक। सो किसी भी प्रोडक्ट के ट्रायल के बाद आप बेसिकली अपना डिसीजन फर्म करते हो वेदर योर रिलेशनशिप विद दैट प्रोडक्ट विल कंटिन्यू और नॉट। कंसिडरिंग दिस व्हाट विल हैपन कि आपका जो परचेज इंटेंट का क्वेश्चन है वो बेसिकली किस चीज का जवाब दे रहा है? प्रोडक्ट टेस्ट के बाद जो परचेज इंटेंट का क्वेश्चन पूछ रहे हो, वेरी गुड, रिपीट परचेज। रिटेंशन और रिपीट परचेज, बेसिकली रिटेंशन is even more longer. It's relatively repeat purchase और retention थोड़ा सा दोनों के engagement level का फर्क है। Long term. हाँ, retention is more long term strategy, not repeat purchase, ठीक है? इसकी भी थ्योरी पढ़ेंगे किसी दिन इंशाल्लाह कि लॉयल्टी का जो मसला है ना, झगड़ा, वो अनसॉल्वेबल है। लोग कहते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी, satisfaction, loyalty, equity, brand love, what is that? What is the ultimate thing? Brand retention, तो मुझे लगता है कि external factors की वजह से बहुत ज़्यादा फैक्ट, all of it, it takes everything. internal में था लेकिन external It का takes बहुत ज़्यादा everything. element होता मैं है। कह रहा हूँ ना, it takes everything, everything. आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, मेरा जो ब्रांड लव था बाइक का वो धड़ करके ज़मीन पे गिर गया बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 300 रुपी पेट्रोल एवरी डे, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अभी तो चीज़ें, जो ये recent चल रहा है पैलेस्टाइन की वजह से जो प्रोडक्ट बाइक और ब्रांड्स का बाइक बिल्कुल, तो वो भी आ वो जाता है। सारी चीज़ें आ जाती हैं। Anyways, अच्छा तो ये बात भी हमें समझ आ गई कि जी एक पार्ट है हमारा जो मिमिक कर रहा है एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन वाले पार्ट को और ट्रायल जनरेशन को, और दूसरा पार्ट है जो हमारी रिपीट परचेज को कर रहा है। सो अगर मैं रिपीट परचेज को भी पता कर सकता हूँ इससे, कॉन्सेप्ट इन यूज से,
followed by a product test conducted only with concept positive, stock to box on purchase intent. The design is best suited for the new product launches where the idea is to mimic the actual launch scenario. Concept test serves as the communication positive purchase intent providers, proxy for trial. Purchase intent after product test refers to repeat purchase. ठीक है, ये पूरी कहानी आपको इसलिए बताई, ये जो ऊपर जो कुछ भी लिखा है ये मैं बता चुका आपको, जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है ये मैंने बता दिया आपको। आखिरी जो जुमला है ये जरा पढ़े और ये समझाएं कि ये क्या कहानी है। हाँ, अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, इसका पूरा कैच क्या है? मार्केट फोरकास्टिंग। Okay, and this market forecasting is basically R लिखा है या TM लिखा है ये मुझे नहीं है, लेकिन इन दो में से कुछ एक लिखा हुआ है, ठीक है? It's a company on its own who has expertise in this only. Market simulations, in-market performance before launch. ठीक है, ये concept and use से before we move forward, hypothetically speaking, how can we, come up with this kind of information? Market forecast. So जरा अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और मुझे जो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है कॉन्सेप्ट एंड यूज की, उससे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मुझे मार्केट फोरकास्ट निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? जरा जल्दी से आप लोग कर लें, 2 मिनट का काम। जस्ट थिंक लाउडली, मतलब लाउडली, नॉट लाउडली रादर, जस्ट थिंक थ्रू। आपके पास कॉन्सेप्ट एंड यूज है, पूरी इंफॉर्मेशन